अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम एक्सरसाइज 17.2 शुरू करते हैं सेट्स एंड फंक्शंस चैप्टर की। जैसा कि पिछली एक्सरसाइज हमने करी थी 17.1, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आज हम शुरू करते हैं 17.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। क्या कौन सा सेट, कौन सा पार्ट आपको लगता है डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल्स है। तो अभी समझाते वक्त आपको बताएंगे डिसजॉइंट क्यों है, ओवरलैपिंग क्यों है, सेल क्यों है और एग्जॉस्टिव सेट क्यों कहा जा रहा है इनको। तो पार्ट 1 हम देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 1 2 3 5 एंड 7 एंड दूसरा सेट दिया हुआ है 4 6 8 9 10। ज़रा आप देखें, एक सेट के अंदर आपको 1 2 3 5 और ये 7 और दूसरा सेट हमारे पास है 4 6 8 9 10। आप ज़रा गौर से देखें, ये मैंने दोनों सेट की डायग्राम बनाई है, लेकिन इन दोनों डायग्राम में कोई सा भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दूसरे सेट में मौजूद हो, तो जिसकी वजह से ये अलग है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, डिसजॉइंट है। तो हमने इस पार्ट 1 का आंसर क्या देना है, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, उसके अलावा पार्ट 2 देखें आप। अब एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 6 एंड दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2 4 एंड 8। तो पार्ट 1 की डायग्राम बनाई हमने उसके एलिमेंट्स के साथ 1 2 3 6 और पार्ट 2 की डायग्राम 1 2 4 एंड 8। तो ज़रा देखें आप, ये दोनों सेट्स में, अलग अलग सेट्स में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर वो अपने एलिमेंट्स को रख रहे हैं। तो इस सेट का नाम क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में ई एंड ओ किसे कहा जाता है। ई कहा जाता है इवन नंबर के सेट को एंड ओ कहा जाता है ऑड नंबर के सेट को। लेकिन अगर हम उन दोनों को मर्ज करें तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक हम ले जाते हैं। अभी इसके अंदर देखें, इवन नंबर्स भी आ रहे हैं और साथ साथ क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर भी आ रहे हैं। तो ये दोनों सेट मिला के यूनिवर्सल सेट बन रहा है। अगर ये दोनों सेट मिला के यूनिवर्सल बिल्कुल एक्यूरेट वही एलिमेंट्स आते हैं तो उस सेट को कहा जाता है सेल्स। अब आ जाते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 क्या कह रहा है, सेट ए के अंदर मौजूद है 0 2 4। आपको तरतीब समझ आ रही है कौन से नंबर की है, इवन नंबर की है। सेट बी कहा जा रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर बात की जा रही है जो यूनिवर्सल सेट है वो होल नंबर के सेट के बराबर है, और होल नंबर कहाँ से आते हैं, 1 2 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ज़रा देखें, ये दोनों के दोनों सेट यूनिवर्सल वाले सेट में आते हैं और यूनिवर्सल वाला सेट भी बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, इन दोनों सेट ए का सेट बी का यूनियन लें, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के। अगर ऐसा कोई सेट होता है जो ए यूनियन बी लेने पर यूनिवर्सल सेट बनाता है तो वो क्या कहलाता है, एग्जॉस्टिव सेट। अभी हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इफ़ u इक्वल्स टू 1 till 10। अब ये जो u है ये यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट भी कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। सेट ए कौन सा सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 1 till 5। एंड सेट बी क्या कहा जा रहा है, 1 3 5 7 9। ये वाला कौन सा सेट कहलाता है, जाहिर सी बात है ये कहलाता है ऑड नंबर का सेट। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करवाने। पार्ट 1 देखते हैं हम, ए यूनियन बी। यूनियन का काम क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपस में क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। लेकिन इसकी दो शर्तें होती हैं, पहला सीक्वेंस से लिखे और दूसरा अगर कोई नंबर या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको कितनी दफ़ा लिखा जाएगा सेट के अंदर, एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ए यूनियन बी। अब ए कौन सा सेट है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन बी कौन सा सेट है हमारे पास, 1 3 5 7
7 एंड 9। कंबाइन करने को कहा गया है। कंबाइन से मुराद क्या होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट दोनों सेट के एक साथ सेट में लिख दिए जाएंगे आंसर वाले सेट में। तो 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, लेकिन कितनी दफ़ा लिखूंगा? एक दफ़ा। 2 भी लिखूंगा। 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन लिखूंगा कितनी दफ़ा? सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा। फिर 4, फिर 5 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन एक ही दफ़ा लिखूंगा। अब दूसरे सेट के एलिमेंट बचे 7 एंड 9। तो ये हमारा काम हो गया यूनिवर्सल, सॉरी ये हमारा काम हो गया यूनियन का फंक्शन परफॉर्म हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया है, सेकंड पार्ट हम इधर देख लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है कि कॉमन लिया जाता है इसमें, दोनों सेट के एलिमेंट्स में से जो कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या है? जो पहले सेट में भी एलिमेंट मौजूद हो और जो दूसरे सेट में भी एलिमेंट मौजूद हो। तो बी हमारे पास कौन सा है? अच्छा, अरेंजमेंट सही रखनी है। अगर बी पहले लिखा हुआ है तो हमने भी सेट पहले बी का लिखना है, और ए बाद में लिखा हुआ है तो वो वाला सेट बाद में लिखा जाएगा। बी का एलिमेंट्स कौन से? 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन लिया इसका, तो हमारे पास ए कौन सा है? 1 2 3 4 एंड 5। अब ज़रा देखें इसमें से कॉमन कौन से, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। बस इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो बस हम यहाँ तक इसका काम रखेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारा रह गया था यहाँ पे जो मैंने रब करा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं उसको लिख के। पार्ट 3 है उसका, बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे सॉल्व होता है? सबसे पहले आपने सवाल को दोबारा उतारा, बी माइनस ए, बी का पहले सेट लिखा। बी का सेट क्या था हमारे पास? 1 3 5 7 9 माइनस ए का सेट कौन सा? 1 2 3 4 5। अब ज़रा देखें इन दोनों में जो सेम एलिमेंट आएंगे, जैसे इंटरसेक्शन में काम कर रहा था, सेम एलिमेंट जो थे आंसर में वो लिखा था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? माइनस करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है सेम एलिमेंट जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आंसर में कौन सा एलिमेंट लिखूँगा? आंसर में मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूँगा 7 एंड 9। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि सर ने यहाँ पे 2 और 4 भी तो बच रहा है, वो क्यों नहीं लिखा? डिफरेंस जब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनस जब करते हैं, जो पहले सेट में एलिमेंट बचे होंगे सिर्फ और सिर्फ वो लिखूंगा आंसर में, जो दूसरे एलिमेंट बचे हैं दूसरे सेट में उसको नहीं लिखा जाता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्या आ गया हमारे सामने? पार्ट नंबर 4, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी कैसे सॉल्व होता है? ए डेल्टा बी सॉल्व होगा कुछ इस तरीके से। ए डेल्टा बी, ए पहले लिखा हुआ है तो ए का सेट पहले लिखा है, 1 2 3 4 5। डेल्टा बी बाद में लिखा हुआ था, तो बी का सेट कौन सा था? 1 3 5 7 एंड 9। अच्छा, डेल्टा का काम क्या होता है? डेल्टा का काम होता है माइनस की तरह, माइनस की तरह कह लें या फिर इंटरसेक्शन की तरह। इंटरसेक्शन जो काम करता है उसका बिल्कुल उलट काम ये डेल्टा करेगा। इंटरसेक्शन क्या काम करता था? जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे सिर्फ और सिर्फ उनको लिखता था आंसर में, और ये क्या काम करता है उसका उलट, जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी जितने बचे रहे दोनों सेट्स के अंदर उनको आंसर में लिख देगा। तो अभी यहाँ जो कॉमन है उसको कट कर देंगे, 1 3 5 1 3 5। बच कौन कौन से हैं? 2 4 7 एंड 9। तो आप ज़रा देख रहे हैं ये माइनस से भी रिलेट करता है आंसर इसका, और साथ साथ इंटरसेक्शन से भी रिलेट करता है। वहाँ पे हम क्या काम करते थे? माइनस में जो सेकंड में बच रहा था उसको नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो सेकंड में बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। डेल्टा में ये काम होता है। अब अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यह आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम ज़रा इधर लिख देते हैं नीचे की तरफ, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जिस सेट के ऊपर भी लगा होगा
जिस सेट के भी ऊपर लगा होगा, जैसे ए के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आप समझ लें कि उसका फॉर्मूला बनता है यूनिवर्सल में से वो सेट माइनस होगा। बस ये काम है कॉम्प्लीमेंट का, जिसके भी ऊपर लगा है वो सेट यूनिवर्सल में से माइनस होगा। तो चलें देखते हैं, अब पेन चेंज कर लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है, यूनिवर्सल सेट कौन सा है भाई, पीछे जाके देखते हैं ज़रा हम अपने पेज पर, इस वाले पे यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 till 10, और कौन सा सेट माइनस कर रहे हैं, ए वाला माइनस कर रहे हैं, वो कौन सा है 1 till 5। तो अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और ये 10 माइनस हो रहा है। कौन सा वाला सेट माइनस हो रहा है, ए वाला सेट माइनस हो रहा है। ए सेट में कौन सा एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। माइनस करना आपको सिखाया था कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेंगे पहले सेट में, ये पहला सेट है, तो जो बचेंगे पहले सेट में तो आंसर भी सिर्फ और सिर्फ उसका लिखा जाएगा 6 7 8 9 10। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बचे ही नहीं थे तो क्या लिखते, लेकिन अगर बचते, अगर जैसे यहाँ पे अगर 11 12 भी बचता तो मैं नहीं लिखता, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस का रूल होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ पहले सेट में बचे आप उसको लिखो। तो ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 6, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि पहले ब्रैकेट आपको पता है सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हमें देखा जाए इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस होगा पूरा का पूरा ब्रैकेट ए यूनियन बी। तो उसके लिए हमारे पास पहले ए यूनियन बी का होना मौजूद है, फिर जो सेट बचेगा उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाना ज़रूरी है। तो अभी पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है भाई, ए कौन सा सेट था 1 till 5, यूनियन लिया 1 3 5 1 3 5 7 और ये 9। यूनियन कर रहे हैं, यूनियन में क्या काम होता है कि सब एलिमेंट्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। 1 3 4 5 तक तो वैसे ही आ गया, और मज़ीद कौन से एलिमेंट्स बचे 7 and 9। तो ये हमारे पास आ गया आंसर ए यूनियन बी का। क्या हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये पूरा का पूरा सेट यूनिवर्सल वाले सेट में से माइनस हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं हम, ए यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी क्या होता है, जो कि बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, कौन सा यूनिवर्सल सेट 1 till 10 माइनस ये वाला सेट कौन सा है 1 2 3 4 5 7 and 9। तो ज़रा देखें ये तमाम एलिमेंट्स इस वाले सेट में से माइनस हो जाएंगे, तो आंसर में आपके पास क्या बचना चाहिए, आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 6 8 और 10। 6 और 8 10 क्यों बच रहे हैं? अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से गिना है। नहीं भाई, यहाँ से नहीं गिना, मैंने यहाँ से सारे एलिमेंट्स को कट करने के बाद देखा कि इधर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं जो कि नहीं कैंसिल हुए हैं, और ये तीनों के तीनों क्या है पहले सेट में। तो इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या आंसर आया हमारे पास 6 8 10। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तकरीबन पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। लिखा है इफ़ ए सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 2n सच दैट n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ये n हमारे पास वो नंबर दिया जा रहा है जिससे ये रिलेट कर रहा है, सही। ये तमाम का तमाम जो हमारे पास प्रोसेस है ये बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। अब उसी तरीके से सेट भी
दिया गया है कि 3n सच दैट n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर के सेट से, एंड सी 4n सच दैट n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर के सेट से। यानी कि जो भी हमारे पास कंडीशन दी है तीनों सेट्स के अंदर वो किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर के सेट से कर रही है। तो चले देखते हैं, ये मैंने पहले से लिख दिया था ताकि आसानी रहे हमारे लिए। पार्ट 1 हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, सॉल्व करें भाई। तो ए का सेट मैंने कॉपी कर दिया, इंटरसेक्शन बी का सेट मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं ये इधर n का ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि इन दोनों को बराबर कर दे, और बराबर इसलिए कर दे ताकि दोनों सेट के अंदर एक ही जैसा आंसर आ जाए और वही कॉमन कहलाएगा। तो मुझे यहाँ पे बराबर करने के लिए इधर वाले n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, जो कि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। अब इस वाले सेट में 3 के पास n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, जो कि मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाए, 6। और हम दोनों सेट के दरमियान के क्या निकाल लें, इंटरसेक्शन। तो दोनों में जब हमने काम करा तो कॉमन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6। तो इसलिए मैंने कहा भाई आंसर में हम लिखेंगे 6n सच डेट n बिलोंग कर रहा होगा किससे, नेचुरल नंबर के सेट से। ये हमने काम ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन निकाल लें कि दोनों सेट में ऐसे ऐसे नंबर रखो n की जगह जिसका आंसर सेम हो जाए और वही कॉमन कहलाएगा हमारे पास। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन सी, ए का सेट उतार दिया, यूनियन कर दिया, सी का सेट उतार दिया। अब इसको बराबर लाने के लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि ये बराबर आ जाए। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं रखूँगा 2 ताकि ये 2 × 2 कितना हो जाए, 4। और इधर तो 4 पहले से मौजूद है तो n की जगह मैं क्या रखूँगा, 1। तो यानी कि n की दो वैल्यूज़ हो रही हैं 2 और 1। और जब इन दोनों का यूनियन निकाला जाएगा तो यूनियन में क्या काम होता है, कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये 2 और 1 आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, 2n सच डेट n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से। इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए आपको। अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।